नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएस क्राइम न्यूज 24। देश दुनिया की खबर को देखने के लिए हमारे साथ बने। रघुवंश की माताओं का चरित्र का वर्णन किया। रघुवंश की माताओं का चरित्र सुनाते हुए महाराज जी ने माँ कौशल्या, सुमित्रा, माँ जानकी एवं उर्मिला जी के चरित्र को आदर्श चरित्र होता है और कहा, यह देश, यह धर्म, संस्कृति, यह जी सीधी सुरक्षित है इन्हीं माताओं और बहनों के कारण, जिन्होंने अपने पुत्रों को, अपने भाइयों को, अपने बेटों को तिलक लगाकर धर्म की रक्षा करने के लिए भेज दिया। महाराज जी ने कहा कि जो राम राज का किला प्रभु भगवान का दिखता है, उनके न्यू पर जनक परिवार की बेटी चुनी गई। इस अवसर पर श्री राम कथा अध्यक्ष केदारनाथ सिंह व पूर्व एमएलसी आयोजक आशुतोष प्रताप सिंह, देवेंद्र सिंह पूर्व प्रमुख दानापुर चंदौली, दिनेश नारायण सिंह, डॉक्टर संजय सिंह राठौर, वीरेंद्र दुबे, किशन चौबे, विष्णु रघुवंशी, आसिफ प्रताप सिंह सहित हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने अपनी उपस्थिति बनाए रखी। अपना परिचय। मैं राहुल सिंह, सचिव स्वामी आज छठवां दिन है सर, क्या कहना चाहेंगे कथा को लेकर? देखिए, राम की कथा गुरुजी ने बहुत पहले कहा था, शंतनु जी महाराज ने ही कहा था कि राम का मतलब है राष्ट्रमंगल। मैं उसी को ध्यान में रख के राम कथा सुनने आता हूँ। ये केवल कथा नहीं है, केवल भजन नहीं है, केवल ताली बजाने का काम नहीं है। इससे सारा राष्ट्रमंगल का संदेश महाराज जी देते हैं और मुझे लगता है कि हर परिवार को अपने घर में बच्चों को भी साथ लेके आना चाहिए कथा सुनने के लिए, क्योंकि मंगल की शुरुआत बच्चों से ही होती है, राष्ट्र के निर्माण की शुरुआत बच्चों से ही होती है। मुझे अच्छा लगा कि इस पंडाल में बहुत सारे बच्चे आए हुए थे और माताएं भी आई हुई थी। मुख्य रूप से कथा सुनती वही है और ये प्रेरणा हमारे समाज को महाराज जी दे रहे हैं। ऐसी बहुत सारी राम कथाएँ भारत देश में चल रही हैं, परंतु आपकी कथा अद्भुत होती है, अलग होती है। ये अपने आप को जोड़ के चलते हैं पूरे परिवार से, समाज से। आज का भी संदेश जो है वो अद्भुत था। सबसे बड़ा संदेश यही था कि जो समाज में एकता होनी चाहिए, जातिगत और वर्गगत जो विभिन्नताएँ फैली हुई हैं वो सब भगवान राम के समय ही समाप्त करने का प्रयास उन्होंने शुरू कर दिया था। इसी राम राज्य की स्थापना की उद्देश्य बन रहा है और ये कथावाचक शंतनु जी महाराज के माध्यम से इस संदेश को और आगे बढ़ाया। क्या लगता है सर, कलयुग में राम राज्य स्थापित होगा? स्थापित होने का प्रयास शुरू हो चुका है और स्थापित हो भी रहा है। कुछ परसेंट तक सफलता भी मिल चुकी है। नहीं तो अन्य प्रदेशों के लोग ये ना कहते। मैं गुजरात भी गया था, वहाँ के लोगों ने भी कहा कि काश हमारे यहाँ योगी मुख्यमंत्री होते। तो आप सोच सकते हैं कि अगर राम का एक परम शिष्य मुख्यमंत्री बन के तहलका पूरे देश में मचा दिया है, तो उसका मतलब राम राज्य की स्थापना की शुरुआत हो चुकी है। महिलाएं सुरक्षित हैं, हम आप सुरक्षित हैं, आप रात को 12 बजे घूम रहे हैं निश्चिंत होकर। यही राम राज्य वाराणसी स्नातक। क्या कहना चाहेंगे सर आज कथा को लेकर? रामायण परिवार द्वारा जो कथा यहाँ आयोजित की गई, कथा के माध्यम से लोगों में राष्ट्र के प्रति समर्पित होने की भावना, परिवार को एकजुट रखकर और समाज में एकजुटता की भावना पीठ से इस ढंग का संदेश मिल रहा है। निश्चित रूप से आज जिस ढंग की विकृतियाँ समाज में हैं, उनको जोड़ने के लिए जगह जगह जो राम कथा चल रही है और यहाँ पर जो राम कथा चल रही है, इससे लोगों को ये संदेश मिल रहा है कि आपस में परस्पर प्रेम से पारिवारिक बंधनों, रिश्ते नातों को मजबूती के साथ जोड़ करके इस समाज को और इस राष्ट्र को आगे बढ़ाएं, यह संदेश इस पीठ से मिलता है। विंध्यवासिनी नगर कॉलोनी में आशुतोष जी का ये एक अनूठा प्रयास है, इतनी बड़ी राम कथा, इसका श्रेय आप? आशुतोष जी ने बहुत परिश्रम किया है, जबकि इनको इसके पहले अभ्यास नहीं था। पहली बार इस कथा का आयोजन किया है और जिस ढंग से इन्होंने परिश्रम किया है, इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई है। नारायण सिंह, पूर्व सदस्य विधान परिषद, औरापार निवासी। जैसा कि राम कथा यहाँ चल, आज 7वां दिन है सर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? 6वां दिन है, आज क्या कहना चाहेंगे? मानस के द्वारा समाज के अंदर जो मानवता, प्रेम भाव और सत्य के लिए संघर्ष करना, विनय पूर्वक रहना और भक्ति को अपने मन में धारण करके सबके साथ स्नेह रखना, यह संदेश देने का प्रयास पिछले 6 दिनों से चल रहा है। आज के प्रसंग में मुख्य रूप से पीठ से स्त्रियों के पराक्रम और उनके त्याग, जिसके कारण समय समय पर जो संकट आए वह उन संकटों का निवारण हुआ
और वर्तमान में आज भी उस परिस्थिति को जोड़ने का प्रयास किया कि हमारे देश की स्त्रियों के द्वारा, नारियों के द्वारा ही जहाँ कहीं भी देश की सुरक्षा की स्थिति आती है, वह अपने स्व का त्याग करते हुए, अपने सम्मान का त्याग करते हुए, अपने भविष्य का त्याग करते हुए अपने पत्नियों को, अपने बच्चों को और स्नेह से स्नेह दिल जो उसके द्वारा जो संतान है उसको देश की सेवा में समर्पित करने का काम करती है। यह भाव पीठ से आज देने का काम हुआ और केवल प्रसंग से इस बात को साबित करने का काम किया कि जो महान है उसे नीचे से नीचे तबके के व्यक्ति के पास जाकर उसके स्थिति को जानकर उसको इच्छा की पूरी करने की बात करनी चाहिए। यही मानव धर्म है और यही आज मानव का संदेश है।